आज कुरुक्षेत्र से सांसदीय श्री नायब सैनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के दल के साथ हुई बदतमीजी की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इसे कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की सोची समझी और षड्यंत्रकारी राजनीति बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, कोई भी समस्या का हल बातचीत के द्वारा करना चाहिए, ना कि उग्र राजनीति के द्वारा। आइए देखते हैं कमलजीत सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसान के नाम के ऊपर जो गुंडागर्दी की गई है, किसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। निर्णायक कोई विशेष व्यक्ति नहीं है इस लोकतंत्र के अंदर। हमारे देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर किसी विपक्षी दल को, किसी व्यक्ति को कोई बात कहीं लगती है, कोई फैसला उसको मंजूर नहीं है, तो अपनी बात को जनता के बीच में जाकर के रखे। जनता को पूरा अधिकार है कि वो उस फैसले का निर्णय देती है। जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से उसके साथ के अन्य दलों ने इस गुंडागर्दी को लोकतंत्र के अंदर आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, ये विपक्ष की जो भूमिका है वो भी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तीनों किन्हीं कृषि कानून आए, ये कृषि कानून आज नहीं आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको आज ही लेकर के आ गए। ये कृषि कानून लगभग 1980 से किसान संगठन इसकी मांग कर रहे थे। बहुत सारे देश के किसान संगठन इसको लेकर के संघर्षरत थे कि किसान को आजादी मिलनी चाहिए। ये 1980 से लगातार किसान संगठन इसके ऊपर अपना संघर्ष उनका जारी था, और उन किसान संगठनों की बात को लेकर के सरकार ने, कृषि वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर मंथन किया। कृषि वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर सेमिनार किए, कृषि वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के चर्चाएं की, किसान जो इसकी आवाज उठा रहे थे उनसे बातचीत की, तब जाकर के ये कृषि कानून वो लोकसभा के अंदर आए। ये कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, और कांग्रेस पार्टी जब लेकर के आई, वो पता नहीं किसके दबाव के अंदर इनको पास नहीं कर पाई। जब किसान संगठनों की, किसानों की मांग थी कि भी हमें भी अपनी फसल को बेचने का अधिकार वो अपने खेत में मिले, मंडी में मिले, और हमें उसे देश के किसी बाजार में बेचने का अधिकार वो किसान को भी होना चाहिए, ताकि उसको उसकी फसल का अच्छा मूल्य जहां पर मिले वो वहां पर अपनी फसल को बेच सके। इसको लेकर के किसान लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। किसानों की ये मांग थी, और उस मांग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2019 के अंदर देश की जनता ने बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया, तो उन्होंने देश के अंदर बड़े रिफॉर्म लेकर के आए, और उन रिफॉर्मों के अंदर ये कृषि का बड़ा रिफॉर्म भी उसके अंदर आया। और ये सोच रही प्रधानमंत्री जी की कि हमने किसान की आय को बढ़ाना है। जो कांग्रेस के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस देश के ऊपर, एक परिवार ने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया है। अगर किसान की हालत वो लोग मानते हैं तो उसके जिम्मेवार
वो नरेंद्र मोदी नहीं है, उसका जिम्मेवार तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने 55 वर्षों में भी किसान के हित में काम नहीं किया। उनको एक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। उनके नाम की कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है किसान के नाम के ऊपर, परंतु उनके हित के अंदर, उनकी मजबूती में कोई कदम नहीं उठाया। अगर किसी ने उठाया तो नरेंद्र मोदी जी के मन में यह था कि हमने किसान को उस जंजाल से, वो जंजाल के अंदर फंसा हुआ है, उस जंजाल से उसको मुक्त करना है और उसको उस जंजाल से मुक्त करके हमने उसकी आय को बढ़ाने का काम करना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय को बढ़ाने के लिए 2014 के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बात भी कही कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट से बढ़कर के नरेंद्र मोदी जी ने काम किसान के हित के अंदर किया है। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान के एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ा करके किसान को देने का काम किया है। इन 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अलग से किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1 साल के अंदर 6,000 रुपए किसान के पास पहुंचाने का काम किया है। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जोखिम फ्री करने का काम किया है। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम किया है। 80% की सब्सिडी किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को नीम कोटेड यूरिया बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किसान को किया है, ताकि नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि किसान का खर्चा कम हो और उसकी आय बढ़े, ताकि किसान मजबूती की तरफ जाए, उसकी इनकम बढ़े। ये नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार किसान के हित में काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस ने 55 वर्षों में जो कांग्रेस के लोग आज विरोध कर रहे हैं, आज जो किसान